कहते हैं कर्ज और मर्ज दोनों जब इंसान को घेर लेते हैं तो उसका अंत कर सकते हैं, लेकिन कर्ज और मर्ज दोनों से निजात पाकर हम जीवन की नई ऊंचाइयों को हासिल भी कर सकते हैं। आपके मन में आया होगा कैसे, है ना? तो आज यही सब मैं उदाहरणों के साथ बताने वाला हूँ। जी हाँ, आज की चर्चा कि हम इन कर्जों के जाल से किस तरह से निकल सकें उन पर बात करेंगे। और सिर्फ अव्यावहारिक बातें नहीं, बिल्कुल करने लायक आसान से उपाय और प्रैक्टिकल, और साथ ही कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साइंटिफिक टेक्निक भी। और बिना कोई उपाय बताए या प्रैक्टिस कराए तो मैं कोई वीडियो खत्म ही नहीं कर सकता। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखना, कोई ज़रूरी हिस्सा रह ना जाए। लेकिन उस सब से पहले दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली यानी धन लक्ष्मी के पूजन का मौका। लेकिन ऐसे में अगर कोई इंसान कर्ज में डूबा हुआ है तो क्या ही वो लक्ष्मी पूजन या किसी और तरीके का उत्साह दिखा पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। ऐसे में हीनता की भावना, अपने को कमतर आंकने की, अपने को अनलकी समझने की, दीन समझने की भावना बहुत बार इस कर्ज के कारण हमारे मन में घर कर लेती है। उससे मुक्ति मिले, वो काला अंधेरा जीवन से दूर हो जाए। कॉन्फिडेंस, उत्साह, लगन, प्रेम और अपने को सौभाग्यशाली समझने का भरोसा आपको हो। प्रसन्नता और संतुष्टि का भाव स्थायी रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। मैं लाइफ कोच और होपोनोपोनो हीलर सरस कमल आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का त्यौहार आपके जीवन में भरपूर प्रेम, पूर्ण तृप्ति और ढेरों खुशियां लेकर आए। और साथियों, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूं, कुछ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन के सभी अंतिम लक्ष्य पा सकते हैं। कुछ ऐसी सीखें और कुछ ऐसी प्रैक्टिस जो हमारे अंदरूनी सोच विचार को, या कहें कि इंटरनल फ्रीक्वेंसी को हील करती हैं, जिनके हील होने पर ही हमारी प्रेयर, हमारी एफर्मेशंस और हमारे गोल पूरे हो पाते हैं। तो मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, तो साथियों, बात हो रही थी कि कर्ज में आने के बाद क्या हम उनसे बाहर निकल सकते हैं? क्या ऐसा पहले कभी किसी के साथ हुआ है? बिल्कुल हुआ है और निकल भी सकते हैं। और सच बात तो ये है कि सारे बड़े कारोबार इसी लेन देन से चलते हैं। यहाँ तक कि छोटे बड़े देश भी कर्ज लेते हैं, देते हैं, और राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार से लोन लेती हैं। अर्थव्यवस्थाएं इसी प्रकार चलती हैं। बड़े बड़े लोग भी कर्ज लेते हैं। आपको मालूम है, दुनिया के इस सदी के महानायक, जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी, और अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके जीवन में भी एक समय ऐसा आया था कि वो बड़े कर्जे में चले गए थे। सुनकर ताज्जुब होता है ना, इतने बड़े लोग और वो भी कर्जदार, उन पर भी डिफॉल्ट के मुकदमे। जी हाँ, एक वक्त ऐसा आया था जब अमिताभ बच्चन जी को करोड़ों का घाटा हुआ था। फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, नया काम नहीं मिल रहा था। ऐसे में उन्होंने एक कंपनी शुरू की, ABCL, लेकिन दाव उल्टा पड़ा और कंपनी दिवालिया हो गई और कर्ज के कारण बंगला तक गिरवी रखना पड़ा और बैंक आदि लेनदारों के मुकदमे झेलने पड़े। ये सब होता है जीवन में। बहुत बार हम कुछ करते हैं लाइफ की बेहतरी के लिए, लेकिन कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो हो कुछ हमारी इच्छा के विपरीत जाता है और इसके बाद हम एक के बाद और गलत फैसलों के चलते और डूबते जाते हैं। हमारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हमें सही निर्णय लेने नहीं देती और सही मौकों को हम भुना नहीं पाते। शक, डर, लालच और चिंता जैसे इमोशंस हमें और ज्यादा भटका देते हैं। और ये सब मैं अपने निजी तजुर्बों के आधार पर कह रहा हूँ। मैंने भी बहुत उतार चढ़ाव झेले हैं और जैसे ही समझ आया कि ये क्यों हो रहा है, अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम करना शुरू कर दिया और फिर जो रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए वो लाइफ चेंजिंग हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के भी लाइफ में ऐसा ही एक वक्त आया, वो भी करोड़ों अरबों के कारोबार के बावजूद घाटे में आ गए, कर्ज में डूब गए। जी हाँ, करोड़ों अरबों का लोन। साधारण सी बात है, बड़े लोग बड़े लोन। लेकिन खास बात यह है कि दोनों ने ही बहुत जल्दी अपने घाटों और लोन से रिकवर करके बाउंस बैक कर लिया। कारण था हाई सक्सेस के लिए सेट उनकी फ्रीक्वेंसी। अगर हमने अपनी फ्रीक्वेंसी कामयाबी की सेट कर रखी है तो ज्यादा देर तक नाकामयाबी हमें घेर कर नहीं रख सकती। और कर्ज भी दो तरीके के होते हैं, अच्छे लोन और बुरे लोन। तो मैं बताऊं, ये कर्ज लेना बुरा नहीं है, किसने लिया और किस लिए ये लोन लिया है। क्या लोन चुकाने के लिए साथ के साथ कोई प्लान बना लिया है? क्या आंख बंद करके हमने अपने खर्चों के लिए कर्ज उठा लिया है? ये मैटर करता है। और अच्छा लोन यानी क्या ये लोन आपने अपने विकास के लिए लिया है, कुछ सीखने के लिए लिया है, स्टडी के लिए लिया है, इन्वेस्टमेंट प्लान करके लिया है कि जो आने वाले समय में एप्रिशिएट होगा, उसकी कीमत बढ़ेगी। आपने ये लोन कारोबार की वृद्धि के लिए लिया है, नया कारोबार सेट करने के लिए लिया है।
या ऊंचे ब्याज दर को उतारकर कम इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया है। आखिर किस लिए लिया है ये लोन? और बुरा लोन यानी शादी ब्याह के लिए लिया हुआ लोन, रिवायतें या रस्में पूरी करने के लिए लिया हुआ लोन, अपना स्टेटस दिखाने के लिए लिया हुआ लोन, अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए, घूमने फिरने के लिए या अपने शौक पूरे करने के लिए लिया हुआ लोन। आखिर किस लिए लिया है ये लोन? क्या औरों को कर्जा देने के लिए लिया है ये लोन? जी हाँ, ऐसा भी होता है। और तो और ये समझदारी यानी बेवकूफ़ी मैंने भी की है। और ऐसे अधिकांश केसेस में पैसा डूब ही जाता है। कई बार मूल भले ही मिल जाए, लेकिन और बहुत बार आपको ब्याज और ब्याज पर ब्याज भी अपनी ही पॉकेट से देना पड़ता है। ये सब बैड लोन है, यानी बुरे कर्जे, और इनसे बचना चाहिए। तो इन अच्छे और बुरे दोनों कर्जों को उतारने के लिए कुछ काम करने चाहिए और कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, तुरंत रोक देने चाहिए, यानी डूज एंड डोंट्स। और आज हमारी बातचीत का ज्यादा फोकस डूज पर ना होकर डोंट्स पर रहेगा, यानी जो हमें नहीं करना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए, उन पर रहेगा। और इस बात पर ज्यादा फोकस मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर सोचिए किसी बर्तन में आपको पानी इकट्ठा करना है तो बर्तन के छेद नीचे से पहले बंद करने होंगे, तभी बर्तन में पानी टिक सकेगा, वरना कमाते रहो और गंवाते रहो वाली बात हो जाएगी। तो अगली किसी वीडियो में हम डूज यानी ये करो उस पर भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो अभी तक जो कुछ बताया है उसके अलावा हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, बात अब उस पर कर लें कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। नंबर 1, जिम्मेदारी ना लेने का भाव हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। किसी भी कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति से पूछा जाए इस कर्ज का कारण, तो सुनने को शायद कुछ ऐसा मिलेगा, इसने मुझे धोखा दे दिया, मेरे पार्टनर ने मेरा सब लूट लिया, मेरा स्टाफ अच्छा नहीं है, मेरे पिता मेरे लिए कुछ छोड़कर ही नहीं गए, उसे तो बाप दादों की सारी जायदाद मिल गई, मेरे हालात ही कुछ ऐसे थे, मुझ पर शनि की महादशा जो चल रही है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सरकारी पॉलिसी बदलने से सब गड़बड़ हो गई, बीबी की बीमारी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं कर्ज में डूब गया, मेरा मुकद्दर ही ख़राब है, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ वो सब खराब हो जाता है, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, मेरे भाई मेरी हेल्प नहीं करते। तो देखा आपने, सुना, दुनिया जहान की बातें, मेरे अलावा सब जिम्मेदार हैं इस कर्जे के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है बस इतना कि अभी आप जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, और जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि जब मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे कारण नहीं है, दूसरे लोग हैं इसका कारण, दूसरे लोग या बाहरी हालात इसके लिए दोषी हैं, तो देखिए बाहरी लोग या बाहरी परिस्थितियां तो किसी के हाथ में नहीं है, किसी के नियंत्रण में नहीं है। और ऐसे में ये ब्लेम गेम चालू रहेगा, हालात वही रहेंगे, क्योंकि जब तक कोई ये नहीं समझ पाता कि ये मेरी अपनी फ्रीक्वेंसी के कारण मैंने ये हालात अट्रैक्ट कर लिए हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। मुझे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को ठीक करना होगा, अपने सोच विचार बदलने होंगे, अर्थात जिम्मेदारी लेकर ये तय करना होगा, ऐसे डिसीजंस लेने होंगे, यानी अपने सोच विचार और व्यवहार कुछ इस तरह के करने होंगे कि कर्ज से मुक्ति मिले। दूसरी बात है जो हमें छोड़ देनी चाहिए, बिना विजन के चलना हमें छोड़ देना चाहिए, बिना टारगेट सेट किए आप अपने कर्जों को खत्म नहीं कर सकते हैं। और जो इंसान अपने लिए गोल सेट नहीं करेगा, उसे कामयाबी कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी? और यहाँ आपका टारगेट कर्ज उतारना है। अगर ये आपने नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया, यानी आपने तय करना है कि कितने समय में, कब तक, कैसे, क्या क्या करके आपने इस कर्ज को उतारना है, कैसे हासिल करेंगे अपने गोल को, और क्या क्या करेंगे उन गोल्स को पाने के लिए। लेकिन मालूम क्या होता क्या है कि बहुत से लोग कर्जा होने के बावजूद गोल बनाते तो हैं, लेकिन किस लिए? नया मकान खरीदने के लिए, नई गाड़ी खरीदने के लिए, अपना कोई ट्रिप प्लान करते हैं कि वहाँ जाने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या खरीदना है, कैसे घूमना है, कहाँ ठहरना है, ये सारे प्लान करते हैं। नहीं साथियों, आपका फोकस, आपका गोल, आपका विजन, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप कितना जल्दी से जल्दी अपने इस कर्ज से मुक्ति पा सके, और कितना कितना कर्ज है, किस किस जगह से लिया हुआ है, कितना कितना ब्याज इंटरेस्ट आप भर रहे हैं, इन सब की आपको एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि किसको सबसे पहले देना है। स्वाभाविक रूप से जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा है उन लोन्स को पहले चुकाइए, ताकि कुछ हल्का महसूस करने लगें, और लगातार अपने इन गोल्स पर नज़र रखिए, फॉलो कीजिए उन्हें कि हम इन गोल्स को पाने में कितने कामयाब हो पा रहे हैं। अगला पॉइंट है अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना आना। जी हाँ, और जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं उनको इसे छोड़ देना चाहिए।
और हर समय काम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब देखिए, लोन सर पर चढ़ गया है, जी हाँ, ऑफ कोर्स दूसरों की वजह से, जैसा कि कोई इंसान सोचता है, और ये बंदा अपने आप को दीनहीन मान रहा है। ऐसे में वो और लेजी हो जाता है, सोचता है कि मेरे किए क्या होगा, तो भगवान ही कुछ करेंगे जो करेंगे, और धीरे धीरे अपने आप को एक खोल के अंदर डाल लेता है, अपने आलस को पालता पोसता रहता है। एक तरफ आलस है और दूसरी तरफ उसका डर है इस बात का कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं हो पाता, कैसे करूं, क्या करूं, समझ नहीं आता, मैंने कोशिश की फिर भी नहीं हो रहा। यानी तमाम तरीके के नेगेटिव बिलीफ हमारे मन के अंदर आते जाते हैं और वो अपने आप को हर दिन थोड़ा थोड़ा और पीछे धकेलता जाता है। और ये दरअसल और कुछ नहीं, हमारा अपना कंफर्ट जोन होता है। वैसे ऐसे में चाहिए ये कि अगर हमें कोई काम नहीं आता और हमें पता चल गया है कि इससे हमारा विकास होगा, हमारी समस्याओं का समाधान इसी से होगा, ऐसे में कोई काम अगर नहीं आता है तो हमें उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। सीखें चीज़ों को और आगे बढ़ें, तभी तो आप ग्रोथ को पा सकेंगे, आपका विकास हो सकेगा और हो सकेगा खात्मा आपके कर्जों का। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको नहीं करनी चाहिए, पैसों की नुमाइश। जी हाँ, ये करना तुरंत बंद कर दीजिए। अपने ऐश्वर्यपूर्ण लाइफस्टाइल को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब जब हम कर्ज में आ गए हैं तो क्या ज़रूरी है कि अपना लाइफस्टाइल वही ठाट बाट वाला रखें? नहीं, मुझे तो कार में ही घूमना है, मैं छोटे घर में शिफ्ट नहीं हो सकता, मैं कपड़े तो ब्रांडेड ही पहनूंगा, मुझे तो बाहर रेस्टोरेंट्स में ही जाकर खाना पसंद है, मैं दोस्तों के साथ क्लब में जाना नहीं छोड़ सकता, और दीपावली पर सबको गिफ्ट ना दूं, ऐसे कैसे हो जाएगा? और ये पर्दे तो मुझे फेस्टिवल ऑफर में सस्ते मिल गए थे इसलिए ले लिए, ऑफर्स अच्छे थे इसीलिए मैंने साड़ियाँ और ये नई ड्रेसेस ले ली। भाई मुझसे नहीं होता ये पुराने कपड़े पहनना। कर्जा है तो क्या खाना पीना छोड़ दें? साथियों, समझिए इस बात को कि जस्टिफिकेशन तो हम किसी भी बात का दे सकते हैं, चाहे वो लेविश लाइफस्टाइल जीने की बात हो या मुश्किल हालातों में बचत करने की बात हो। हम ये भी बड़े आराम से कह सकते हैं कि हमसे बस में सफ़र नहीं होता, या बिना एसी ट्रेन के अंदर हम सफ़र नहीं कर सकते, या टैक्सी या कार में सफ़र नहीं कर सकते, और हम ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं, हमें पैसा बचाना है, इसलिए तब तक हम बस में भी जा सकते हैं, बिना एसी की ट्रेन में भी जा सकते हैं, या बिना टैक्सी और कार के भी चल सकते हैं, और इन सब से जो पैसा बचेगा उसे मैं अपने कर्जे चुकाने में लगा दूंगा। यानी मतलब ये है कि कुछ समय के लिए, जब तक ये कर्जे हैं तब तक टेम्परेरी तौर पर मुझे अपने जीने के अंदाज बदलने होंगे। और दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। एक कारण तो जल्दी से जल्दी अपने कर्ज से मुक्ति के लिए ये भी है कि जिससे आपने कर्ज लिया हुआ है, आपको ऐसे हालातों में कभी भी दुआएं नहीं देगा, वहाँ से आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस ही मिलेंगी। अब अगर किसी ने आपकी ज़रूरत पर कभी मदद की है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस पैसे को जितना जल्दी हो सके उतार दें, वापस कर दें, ना कि अपने लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए उस पर खर्च करते रहें। और साथियों, अगली बात, रुपयों का बेहिसाब खर्च। जी हाँ, ये भी हमें छोड़ देना चाहिए। रुपयों का अगर आपने हिसाब किताब नहीं रखा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि करोड़ों की संपत्ति, चाहे वो आपको विरासत में मिली हो या आपकी मेहनत से अर्जित की हुई हो, मनी मैनेजमेंट के बिना वो सब शून्य हो सकती है। तो पैसे का अनाप शनाप खर्च रोकना चाहिए। और सच कहूँ तो जो इंसान वाकई अपने कर्ज से जल्दी मुक्ति चाहता है, उसे अपने हर रुपए का हिसाब रखना चाहिए। उसे तय करना चाहिए कि कैसे व्यवस्थित तरीके से पैसा खर्च किया जाए कि अपनी ज़रूरतें भी पूरी हो और बचत भी हो, जिसे हम अपने कर्ज उतारने में डाल सकें। लेकिन आमतौर पर लोगों की अप्रोच बहुत कैजुअल होती है और इसीलिए वो इस जाल से नहीं निकल पाते। और अब सबसे बड़ा कारण, सीखने के लिए खर्च ना करना। ये बहुत ही आम तौर पर देखा गया है कि जब हम कर्ज में होते हैं तो एक एक रुपया भेज कर खर्च करना चाहते हैं और कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, और बावजूद इसके बहुत से बेकार के खर्चे करने में कोई गुरेज भी नहीं करते और भी ज़्यादा नुकसान उठाते रहते हैं। आज के बाजारवाद में डर और लालच, इन दो बड़े इमोशंस को भुनाया जाता है और इन्हीं के चलते इंसान सही गलत फैसले ले लेता है, अक्सर गलत जगह पर गलत तरीके से खर्च कर डालता है और अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है। मेरे तो सारे काम उल्टे पड़ जाते हैं, मैं जो भी करता हूँ, जहाँ भी हाथ डालता हूँ, जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, सब गलत हो जाता है। ये सब होता है हमारी नेगेटिव सोच और नेगेटिव अप्रोच के कारण, यानी हमारी फ्रिक्वेंसी के कारण। अपने डर, अपनी एंजाइटी, अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने विकास के लिए काम करना ही होगा। बेशक ये बहुत सरल काम नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। बस डिसाइड करने की देरी है।
हाँ, ये भी सही है कि तमाम तरीके के नेगेटिव इमोशंस हमारे मन को घेरे रहते हैं और हमें सही निर्णय लेने नहीं देते। दरअसल होता यह है कि हमारी प्रायोरिटीज़ तय करती हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ नई स्किल को सीखने या सीखने पर पैसा खर्च करने के लिए नहीं होती। तो हमें अपनी ये आदत भी छोड़नी होगी, नई नई स्किल्स को डेवलप करना होगा, नए तरीके से नई सोच के साथ काम करने होंगे और उनके लिए खर्च भी करना होगा। हज़ारों के खर्चे से अगर हमें प्राइसलेस लाभ होता है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। अच्छा, क्या कोई मन की शांति, प्यार, सेटिस्फैक्शन, जिंदा दिली और सक्सेस को रुपए पैसे में आंक सकता है, उनकी कीमत लगा सकता है? और क्या यही सारे इमोशंस हमारी जिंदगी के अल्टीमेट गोल नहीं होते हैं? हमारे हर काम के पीछे इन्हीं को पाने की कामना नहीं होती क्या? अगर हाँ और आप भी यही चाहते हैं अपनी लाइफ में तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लिखिए यस। और हाँ, यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कोई भारी सेल्स पिच नहीं, पर हाँ, अगर आपने अपने इन सभी गोल्स को पाना है तो स्वागत है उन सभी का जो वाकई जीवन में आप बदलाव चाहते हैं। प्यार, संतुष्टि, शांति, सोच में स्थिरता और कामयाबी जैसे अल्टीमेट गोल पाना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सब बातें मैं आपको अपने मास्टर्स कोर्स में सिखाता हूँ। न केवल ये सिखाता हूँ बल्कि हर तरह के लाइफ के चारों पहलुओं के, हेल्थ, रिलेशंस, करियर और रुपए पैसे को लेकर जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव सोच विचार हैं, उन पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये सब बाकायदा साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। आपको बस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारियों के अलावा मेरे इन कोर्सेज की जानकारियाँ भी शेयर की जाती हैं। तो एक छोटा सा सही निर्णय आपका जीवन बदल सकता है। और आइए इन ढेर सारी बातों के बाद अब एक छोटी सी प्रैक्टिस भी कर ली जाए और इस प्रैक्टिस के जरिए हम अपने तमाम नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। कंडीशन बस इतनी है कि कोई भी अभ्यास आपको रेगुलर और पूरे यकीन के साथ करना है। सालों साल की जमी नेगेटिविटी जाने में थोड़ा वक्त ले सकती है। दिन में बस 15-20 मिनट रेगुलर दीजिए इस अभ्यास को। ओके, अब हम EFT यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक करेंगे, जिसमें हम अपने मेरिडियन पॉइंट्स को, अपने एनर्जी ब्लॉक्स को टैप करके किन्हीं खास नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने EFT के बारे में बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई हैं। प्लीज़ चैनल चेक जरूर करें। और हाँ, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अभी आप ध्यान से मुझे देखें और मेरे साथ ये अभ्यास करें। सबसे पहले बिल्कुल सीधे बैठ जाएं और अपनी हथेली के इस हिस्से पर दायां राइट हैंड या बायां लेफ्ट हैंड किसी भी हाथ पे कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। मैं क्योंकि राइट हैंड से काम करता हूं इसलिए मैं अपने राइट हैंड से टैप कर रहा हूं अपने लेफ्ट हैंड पर। ऐसे टैपिंग शुरू कीजिए और दोहराइए मेरे साथ। हालांकि मैं अक्सर अपने कर्जों को लेकर बहुत परेशान रहता हूं, उनके बारे में सोचता रहता हूं और कुछ एक्शन नहीं ले पाता। बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि अपने लोन्स के कारण आने वाले कल को लेकर मैं अक्सर परेशान रहता हूं, अपनी चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन बावजूद इसके मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे यूं परेशान रहने से कुछ नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं। मुझे अपनी सोच पर काबू पाना है और यह सोच ही अपने आप में मेरे लिए नई है। लेकिन यस, मुझे अपनी इस नेगेटिव सोच को हराना है। अपनी इस सोच के साथ मैं अपने आप को जैसा भी मैं हूं ठीक वैसा ही स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। लंबी और गहरी सांस लीजिए और आप टैप करेंगे अपने आईब्रोज के बीच से शुरू करेंगे। अपने मेरिडियन पॉइंट्स पर टैप करेंगे, आईब्रोज के बीच से आज्ञा चक्र से, अपनी 2 उंगलियों से या 3 उंगलियों से, जैसे आपको सुविधा लगती है आप कर सकते हैं। मेरी सारी चिंताएं रिलीज रिलीज रिलीज। रुपए पैसे को लेकर मेरी सारी परेशानियां रिलीज रिलीज। छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। अपने कर्जों को लेकर मेरी सारी चिंताएं रिलीज
रिलीज, छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। आने वाले कल का डर, रिलीज, रिलीज, रिलीज। नाकामयाबी का डर, रिलीज, रिलीज, छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। लोग क्या कहेंगे इस बात का डर, मैं अब छोड़ देता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। कर्जों को लेकर जिम्मेदारी ना लेने का भाव, रिलीज, 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 रिलीज। कर्जों के बावजूद खर्चे कम ना करने की आदत, रिलीज, रिलीज, छोड़ देता हूँ, त्याग देता हूँ, त्याग देता हूँ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना, मैं अब छोड़ देता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। और अब हम टैप करेंगे अपनी उंगलियों पर बारी बारी से। देखिए जहाँ स्किन नेल से मिलता है ना, उस जगह पर एक एक करके टैप करेंगे बारी बारी से सब। और बोलिए मेरे साथ, सीखने के लिए खर्च ना करना, मैं अब छोड़ देता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। बीते कल की असफलताओं का बोझ मैं अब छोड़ देता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। लोन्स को लेकर मेरा डिप्रेशन, रिलीज, 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 रिलीज। कर्जों को लेकर मेरी ओवर थिंकिंग, रिलीज, रिलीज, रिलीज। डर और लालच में डिसीजंस लेना, रिलीज, रिलीज, छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, रिलीज करता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मेरा अविश्वास, रिलीज, रिलीज। और अब टैप करेंगे अपनी हथेली पर फिर से। एक राउंड कंप्लीट हो जाता है जब हम इतना करते हैं तो। और इस तरह हम एक नहीं कई राउंड लगातार करते रह सकते हैं जब तक हमारे मन से नेगेटिव इमोशंस शांत ना होने लगे। आप किसी एक इमोशन के लिए भी लगातार ये टैपिंग कर सकते हैं। हालांकि मेरे कर्जे मेरे मनी मैनेजमेंट की कमी के कारण हुए हैं, मेरी फ्रिक्वेंसी ने ये सब हालात अट्रैक्ट किए हैं, और मैं बावजूद इसके यही समझता रहा कि ये औरों के कारण है, दूसरों के कारण है। मेरे दुखों का कारण, मेरे कर्जों का कारण और लोग हैं, मेरी परिस्थितियां हैं। बावजूद इसके मैं जैसा भी हूँ ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। लंबी गहरी सांस लीजिए एक बार। जी हाँ, लगातार कीजिए इस अभ्यास को, और जो एक्सपीरियंस आपको हो, जो रिजल्ट्स आपको मिले, उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो अभी के अभी इसे लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी वो सीख है जो सबसे अच्छी लगी। वीडियो को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ अब समाप्त करता हूं। हर घर दीपावली की रोशनी की तरह ये वीडियो पहुंचे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचेगी तो आपको उसकी दुआएं मिलेंगी। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में उनका लिंक है। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ साझा की जाती हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।